इस दिन 74 साल पहले भारत के अंतिम वायसराय और गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत को दो राष्ट्रों भारत और पाकिस्तान में विभाजित करने की योजना घोषणा की थी। 3 जून का दिन देश में हमेशा याद किया जाएगा जब जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बड़े भारतीय क्षेत्रों को अभी तक बनने वाले इस्लामी राष्ट्र पाकिस्तान के हाथों खो दिया था। 1947 में आज ही के दिन लॉर्ड माउंटबेटन ने घोषणा की थी कि ब्रिटिश भारत अंग्रेजों की बेड़ियों से मुक्त होगा और एक स्वतंत्र देश बनेगा। हालांकि भारत के लिए स्वतंत्रता भी एक बड़ी कीमत पर आई, क्योंकि ये निर्णय लिया गया था कि ब्रिटिश भारत का विभाजन धार्मिक आधार पर किया जाएगा, हिंदू बहुल भारत और मुस्लिम बहुल पाकिस्तान। मुस्लिम लीग समर्थकों के हमले के डर से जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व वाली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस माउंटबेटन योजना के लिए तुरंत सहमत हो गई, जिसने मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व वाली मुस्लिम लीग को अपना इस्लामी राष्ट्र पाकिस्तान स्थापित करने के लिए भारतीय क्षेत्रों को उपहार में देने की मांग की। आइए सबसे पहले जानते हैं ये सब कैसे शुरू हुआ। दरअसल 20 फरवरी 1947 को तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने घोषणा की कि जून 1948 में ब्रिटिश भारत छोड़ देंगे। इटली द्वारा ब्रिटिश संसद में दिए गए बयान का मतलब था कि सत्ता के हस्तांतरण के लिए पहले से ही एक समय सीमा तय की गई थी। भले ही भारतीय राजनेता संविधान पर सहमत न हो, दूसरे यदि संविधान सभा पूरी तरह से प्रतिनिधि नहीं थी, अर्थात यदि मुस्लिम बहुल प्रांत विधानसभा में शामिल नहीं होते, तो ब्रिटिश या तो केंद्र सरकार के किसी न किसी रूप में या कुछ क्षेत्रों में मौजूदा प्रांतीय सरकारों पर नियंत्रण छोड़ देंगे। ये गौर करना महत्वपूर्ण होगा कि मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व वाली मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन द्वारा पाकिस्तान के विचार को खारिज करने के बाद संविधान सभा का बहिष्कार किया था। मुस्लिम लीग के नेताओं द्वारा दी गई सीधी कार्रवाई और कांग्रेस नेतृत्व की हिंसा को रोकने और पाकिस्तान के साथ बेहतर समझौते पर बातचीत करने में असमर्थता अंततः एम जिन्ना को अंग्रेजों के साथ बातचीत में ऊपरी हाथ प्रदान किया था। अपने बयान में इटली ने कहा था कि रियासतों पर ब्रिटिश सर्वोच्चता सत्ता के हस्तांतरण के साथ समाप्त हो जाएगी, लेकिन इन्हें ब्रिटिश भारत में किसी भी उत्तराधिकारी सरकार को हस्तांतरित नहीं किया जाएगा। इटली ने बयान में विभाजन और यहाँ तक कि कई राज्यों में देश के बाल्कनीकरण के स्पष्ट संकेत दिए थे, जिससे पूरे देश में खलबली मच गई थी। इस काम को करने के लिए यूनाइटेड किंगडम के राजा और 6वें ब्रिटिश भारत के सम्राट जॉर्ज ने अपने चचेरे भाई लॉर्ड लुईस फ्रांसिस अल्बर्ट विक्टर डिकी माउंटबेटन को अपने अंतिम वायसराय के रूप में भारत भेजा। 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के संविधान को बनाने के लिए गठित संविधान सभा में मुस्लिम लीग के शामिल होने से इनकार करने के कारण पैदा हुए राजनीतिक और संवैधानिक गतिरोध की कुंजी की पेशकश करने वाली एक योजना की घोषणा की। अंत में 3 जून को इस योजना को वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा सार्वजनिक किया गया और इस प्रकार इसे 3 जून योजना के रूप में जाना जाता है। माउंटबेटन योजना के मुख्य बिंदु हैं: पंजाब और बंगाल की प्रांतीय विधानसभाओं को 2 समूहों में मिलना था, मुस्लिम बहुल जिले और गैर मुस्लिम बहुल जिले। यदि दोनों में से किसी ने प्रांत के विभाजन के पक्ष में निर्णय लिया तो गवर्नर जनरल मुसलमानों और गैर मुसलमानों की निकटवर्ती बहुसंख्यक क्षेत्रों का पता लगाने के आधार पर प्रांत की सीमाओं का सीमांकन करने के लिए एक सीमा आयोग नियुक्त करेगा। सिंध की विधानसभा को या तो मौजूदा संविधान सभा या नई संविधान सभा में शामिल होने का निर्णय लेना था। उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत का भविष्य तय करने के लिए एक जनमत संग्रह का प्रस्ताव रखा गया था। जनमत संग्रह के लिए निर्वाचक मंडल 1946 में प्रांतीय विधानसभा के लिए निर्वाचक मंडल के समान होना था। बलूचिस्तान को भी इस मुद्दे पर अपनी राय व्यक्त करने का विकल्प दिया जाना था। अगर बंगाल के लोगों ने विभाजन के पक्ष में फैसला किया तो ये निर्धारित करने के लिए कि क्या यह असम के हिस्से के रूप में जारी रहेगा या पूर्वी बंगाल के नए प्रांत में विलय हो जाएगा, ये निर्धारित करने के लिए असम के सिलहट जिले में एक जनमत संग्रह आयोजित किया जाएगा। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रावधानों के अनुसार पाकिस्तान 14 अगस्त को स्वतंत्र हुआ, जबकि भारत को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली। मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बने। भारत ने लॉर्ड माउंटबेटन से भारत के गवर्नर जनरल के रूप में बने रहने का अनुरोध किया।